सारण में जहरीली शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में 77 लोगों के मरने का जिक्र है, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 लोगों की मौत का दावा किया था। सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। सारण का जहरीला शराब कांड तो आपको याद ही होगा। 4 दिनों तक लोगों के मरने का सिलसिला चलता रहा। मशरक से लेकर अमनौर तक चीख पुकार मची रही। सरकार ने 42 लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन जहरीली शराब कांड पर सामने आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में 77 लोगों के मरने का जिक्र है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। सरकारी शासन की विफलता और खास करके मरने वाले सब गरीब हैं, जिनके लिए बिहार सरकार रोज गुहार करती है। मरने वाले सब गरीब थे और ये नेटवर्क वहाँ पर माफिया का स्थापित है। ये 4 बिंदु आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी टिप्पणी मानवाधिकार आयोग का और कुछ नहीं हो सकता। मानवाधिकार आयोग की ये जांच तब जाके शुरू हुई जब राजीव प्रताप रूढ़ी लोकसभा में केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई। रूढ़ी ने राज्य सरकार पर जांच में असहयोग का आरोप लगाया था। यही आरोप मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में चलाए गए। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले और बेरोजगार शामिल थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी उत्पाद आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की है, जिसमें सभी फेल हो गए। आयोग ने जहरीली शराब से मौत के मामले को मानवाधिकार से जुड़ा मामला बताया है। सारण शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने भी सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार ने 3200 को बिना पोस्टमार्टम के जला दिया है। ये घोर अपराध है। ये बिहार सरकार द्वारा की गई एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। इसलिए मुआवजा बचाने के लिए और सहयोग करने के लिए बिहार सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। सारण शराब कांड पर मानवाधिकार की टिप्पणी के बाद बिहार में सियासी माहौल गरमाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन जब यही मिठाई बातों की बने और विधानसभा के अंदर बने तो स्वाद कुछ और हो जाता है। चलिए सदन के अंदर बन रही बातों की गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लीजिए। भाई, आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हम आपको घुमा देंगे, टहला देंगे, नचा देंगे? माननीय मंत्री जी, महोदय जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। महोदय, अब सवाल है कि जिनको खुद पर भरोसा नहीं रहता है और आप सवाल है अपने को ऐसा क्यों बना के रखते हैं कि आपको कोई जिलेबी बना देता है? अरे आप अपने को सही जगह पर रखिए। और महोदय, बात जिलेबी तब नजर आती है जब आदमी अनुत्तर हो जाता है, कोई प्रश्न नहीं बचता है या समझ में आता है, तब लगता है कि हम जिलेबी बन गए। अरे तो भाई, आप जिलेबी क्यों बनते हैं? मत बनिए जिलेबी। हम लोग तो सरकार की तरफ से सिर्फ जो सच्चाई स्थिति होती है, जहां सरकार की तो हम मंशा बताते हैं। अगर हमारे अधिकारी कुछ गलत करते हैं, हम बराबर करते हैं महोदय, कि सदन में माननीय सदस्य जो जानकारी देते हैं, सरकार को उससे बहुत मदद मिलती है।